बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट उस पर बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि करिकुलम क्या होता है, करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या हैं और जो है वो करिकुलम को किस तरह पाकिस्तान में डेवलप किया जाता है और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एसएसटी का और बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं और इसके लिए हमारा जो रेगुलर सेशन है वो जारी है। अगर आप खुद को इसमें इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप लिंक में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो 5000 है। आप जो है वो इस रजिस्ट्रेशन चार्जेस को पे करके हमारे जो है ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक में करिकुलम को। करिकुलम क्या होता है? All the activities arranged inside or outside by the school to increase student learning is called curriculum। करिकुलम का क्या मतलब है कि जितनी भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर ही लेकिन क्लासरूम से बाहर जो है वो की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं? स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए। सो वी कैन से दैट टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस एट स्कूल नोन एज करिकुलम। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करता चला जाऊं कि करिकुलम का जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन वर्ड से। करिकुलम का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब करिकुलर वर्ड है और इसका मतलब है पाथ और रनवे। अक्सर एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज डिस्कस किया जाता है कि करिकुलम जो है वो किस वर्ड से जो है वो लिया गया है, कहां से डिराइव किया गया है, इसके मीनिंग क्या है। तो इसका वर्ड जो है वो करिकुलर से लिया गया है, जिसका मतलब है पाथ और रनवे। इसमें स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं करिकुलम डेवलपमेंट को। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होती है? करिकुलम डेवलपमेंट होती है डिजाइनिंग द करिकुलम। करिकुलम को आपने डिजाइन किस तरह से करना है, इंप्लीमेंटेशन और जो करिकुलम जो आपका निसाब है वो आप इसको लागू कैसे करेंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, एंड इवेल्युएशन और इसका जायजा किस तरह से लिया जाएगा, इज द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट है। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम में सबसे पहले जो आ जाएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें सबसे पहला जो करिकुलम कंपोनेंट है वो है ऑब्जेक्टिव, कि आपने जो करिकुलम डिजाइन किया है उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके मकासद क्या हैं, किन मकासद को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम को डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कंटेंट, कि करिकुलम जो आपने डिलीवर करना है उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें किन स्किल्स को शामिल किया जाएगा, किन एक्टिविटीज को शामिल किया जाएगा। नंबर 3 पे आ जाता है लर्निंग एक्सपीरियंस मेथोडोलॉजी। यहां पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस को डिलीवर करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी को जो है वो अप्लाई किया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमने शामिल करनी है ताकि बच्चों को टॉपिक जो है वो समझाया जा सके। नंबर 4 पे आ जाती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किसको बोलते हैं? इवैल्यूएशन होती है जजमेंट। जजमेंट हम यहां पे करते हैं ताकि हम किसी भी फैसला को ले सकें। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को यहां पे जज किया जाता है और उसी की बेस पे जो है वो हम फैसला लेते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको याद रखने के लिए कि कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम क्या है, आप सिंपल जो है वो COLE ये वर्ड अपने माइंड में रखें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन जो है वो इसमें कंटेंट आ जाएगा, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएगा, इवैल्यूएशन आ जाएगा। तो आप इजीली कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम को रिमेंबर कर सकते हैं। सेकेंडली आ जाएगा करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करिकुलम को कैसे जो है वो डेवलप किया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, जिसको NBCT भी बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड करिकुलम, जिसको करिकुलम विंग कहा जाता है। दिस विंग इज रिस्पॉन्सिबल टू सुपरवाइज द प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो फॉर देयर करिकुलम डेवलपमेंट एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग द क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन इन पाकिस्तान। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये पाकिस्तान में करिकुलम को डेवलप
डेवलप करता है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात कर लें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डेवलप करना है। हमारे मकासद क्या है करिकुलम को डेवलप करने के लिए? ऑब्जेक्टिव्स आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी। और जो ऑब्जेक्टिव्स आपने यहां में लेने हैं वो एजुकेशनल पॉलिसी को देखते हुए जो है वो आप इसमें डिजाइन करेंगे। सेकंड नंबर पे आ जाएगा इसमें स्कीम ऑफ स्टडी। स्कीम ऑफ स्टडी में शामिल हो जाएगी इट कंसीडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मार्केट डिमांड एंड ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, किन ग्लोबल इश्यूज पे जो है वो करंटली जो है वो चल रहे हैं, उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा। मार्केट डिमांड देखी जाएगी कि निसाब की क्या है, उन चीजों को जो है वो करिकुलम में शामिल किया जाएगा। नंबर 3 पे आ जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस। आपने जो है वो सिलेबस को डेवलप करना है। सिलेबस इज डेवलप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। सिलेबस को हमने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन करना है। जिस तरह के हमारे मकासद हैं, क्या हमारे सिलेबस से उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। हमने जो सिलेबस डिजाइन करना है वो ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए डिजाइन करना है। नंबर 4 पे आ जाएगा टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का जो काम है वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो करता है। इसको पीटीटी भी बोलते हैं। हर प्रोविंस में एक जो है वो पीटीटी भी होता है जो कि बुक्स को प्रिंट करता है। नंबर 5 पे है रिव्यू एंड अप्रूवल। नेशनल रिव्यू कमेटी रिव्यू बुक्स। नंबर 6 पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर अप्रूवल बुक्स आर पब्लिश। जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है बुक्स को जो है वो पब्लिश कर दिया जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग, यूजुअली टीचर्स गाइड इज प्रोवाइडेड टू टीच पर्टिकुलर बुक। समटाइम्स ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड फॉर द टीचिंग ऑफ बुक। टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए जो है वो बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपने आप को जो है वो ट्रेन कर ले किस तरह से उसने करिकुलम को डिलीवर करना है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट सेंड्स इट्स रिक्वेस्ट अबाउट द एजुकेशनल पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम विल। फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? फेडरल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट सेंड करती है एजुकेशनल पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। करिकुलम विंग जिसको बोलते हैं, करिकुलम विंग रिक्वेस्ट provincial curriculum centers to prepare draft curriculum for each subject to be taught in different classes। जो सब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसके मुतालिक करिकुलम जो विंग होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स को जो कि हर प्रोविंस में एक होते हैं। नंबर 3 आ जाता है प्रोविंशियल सेंटर कॉल्स इन कमेटी फॉर एक्सपर्ट टीचर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको जो जमा किया रहता है प्रोविंशियल सेंटर्स उनको कॉल करता है और वो करिकुलम को डिसाइड करते हैं। प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी प्रिपेयर्स करिकुलम प्लान। जो प्रोविंशियल करिकुलम कमेटी होती है जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स टीचर्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है, वो क्या करती है? करिकुलम को प्लान करती है, उसके ड्राफ्ट को बनाती है। नंबर 5 पे आ जाता है करिकुलम प्लान इज सेंट टू करिकुलम विंग। जब इसको ड्राफ्ट को डिजाइन कर लिया जाता है तो उस ड्राफ्ट को जो है वो करिकुलम विंग को दोबारा भेज दिया जाता है। करिकुलम विंग क्या करता है? सेंड्स द ड्राफ्ट टू एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सिलेक्टेड टीचर्स कोलीग्स टू इनवाइट देयर कमेंट्स। दोबारा से करिकुलम विंग क्या करता है? उस ड्राफ्ट को भेज देता है एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, सिलेक्टेड टीचर्स को। वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। नंबर 7 पे आ जाता है नेशनल कमेटी ऑफ करिकुलम इवैल्यूएट्स ड्राफ्ट इन द लाइट्स ऑफ कमेंट्स। नेशनल कमेटी ऑफ करिकुलम क्या करती है? उन कमेंट्स को पढ़ती है और उसी की बेस पे जो है वो उस करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है, उसका जायजा लिया जाता है। नंबर 8 है कमेटी सेंड्स इट्स रिकमेंडेशन टू विंग। देन क्या होता है? वो कमेटी जो है वो इसकी रिकमेंडेशन जो है वो करिकुलम विंग को भेज देती है और करिकुलम विंग जो है वो उसको अप्रूव करता है एंड सेंट स्कीम्स टू द प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड फॉर डेवलपमेंट। और इसकी जो रिक्वेस्ट है वो स्कीम्स है करिकुलम की वो भेज दी जाती है प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड को, पीटीटीबीस को। हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल लेवल करिकुलम कमेटी इंक्लूड्स। जो प्रोविंशियल लेवल की करिकुलम विंग की कमेटी होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स के लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जिनको जो हेडमास्टर हो सकते हैं, डिप्टीज होते हैं, डीओ हो सकते हैं,
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स और टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बाइस हो सकते हैं, बाइस बोलते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके अलावा टीचर्स ट्रेनर्स हो सकते हैं जो कि प्रोविंशियल लेवल करिकुलम कमेटी का हिस्सा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन मुश्किलात का जो है वो सामना है। सबसे पहले है टीचर रिलक्टेंट रेजिस्टेंस टू एक्सेप्ट चेंज। हमारे जो पाकिस्तान में टीचर हैं वो चेंज को पसंद ही नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनली जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनमें जैसा मवाद है उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसमें किसी भी किस्म का चेंज ना किया जाए, क्योंकि वो उसके लिए उनको ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी, इसलिए वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है। जब उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होगी तो जो भी करिकुलम में चेंजिंग्स की जाएंगी उसके अकॉर्डिंगली वो उसको नहीं पढ़ा सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि टीचर्स की ट्रेनिंग जो है वो की जाए। लेकिन ट्रेनिंग्स कहां से की जाए, जब फंड्स की कमी होगी तो किस तरह से उन ट्रेनिंग्स को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरफेयर करती है, उसकी वजह से भी करिकुलम डेवलपमेंट में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो है वो फंड्स की कमी है, कैपिटल की कमी है, टेक्नोलॉजीज की कमी है, तो उसकी वजह से भी हम जो करिकुलम में चेंज है, करिकुलम में डेवलपमेंट है वो नहीं ला सकते। डिसअप्रूवल ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है वो चेंज, सिर्फ टीचर्स ही चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि समटाइम ऐसे होता है कि जो आपकी सोसाइटी होती है, जिस सोसाइटी में स्कूल हो, वो सोसाइटी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो चाहती है कि जैसे पहले करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, जैसे हमने पढ़ा है, वैसे हमारे बच्चों को जो वो चीजें करवाई जाएं, पढ़ाई जाएं। करिकुलम इज मोर अर्बनाइज्ड बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ अर्बन पीपल। जो आज का हमारा करिकुलम है वो मोर अर्बनाइज्ड है, वो शहरी लोगों की जरूरतों को पूरी करता है, लेकिन जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनकी जरूरियात को पूरा नहीं करता, उनकी नीड्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं करता। नेक्स्ट है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल की कमी है। जब टीचिंग मटेरियल की कमी होगी तो हम कैसे करिकुलम को डेवलप करें, कैसे जो है वो नई चीजों को हम प्रेजेंट कर सकें, जब हमारे पास जो टीचिंग मटेरियल की ही कमी है। नेक्स्ट टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन की टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें 4 टाइप्स हैं। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है, कोर करिकुलम होता है और इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करिकुलम डिजाइन की। करिकुलम डिजाइन क्या है? रेफर्स टू डिजाइन यूज्ड टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल प्रोग्राम्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो किस तरह जो है वो करवाया जा सकेगा, उसके लिए कौन से डिजाइन यूज किए जा सकते हैं। तो ये 4 डिजाइन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज द मोस्ट ओल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ करिकुलम। नॉलेज इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स। यहां पे ये सबसे ओल्ड टाइप है करिकुलम की। इसमें जो नॉलेज है वो सब्जेक्ट्स की सूरत में बच्चों को डिलीवर किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स का आप सब्जेक्ट ले लें, इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लें, साइंस का सब्जेक्ट ले लें, तो सब्जेक्ट्स की जो है वो फॉर्म में बच्चों को नॉलेज जो है वो डिलीवर किया जाता है। इट इज ईजी टू अप्लाई इन लार्ज साइज क्लासेस। और इसको इजीली जो है वो डिलीवर किया जा सकता है जब आपकी क्लास की जो साइज है वो बहुत बड़ा हो। लेक्चर मेथड यूज किया जा सकता है। लेक्चर मेथड के थ्रू आप जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, स्टूडेंट उसको पैसिवली लिसन करते हैं, टीचर इसमें एक्टिव होता है और वो टॉपिक को डिलीवर करता है। नंबर 3 पे है इट इज बेस्ड ऑन रिजिड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये पहले से इसमें प्लानिंग जो है वो कर ली जाती है। इट डजंट केयर द इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर। यहां पे जो लर्नर होता है उसकी जरूरियात को मद्देनजर नहीं रखा जाता। टीचर डिसाइड करता है कि उसने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस मेथड को यूज करना है। यहां पे लर्नर को जो है वो उसकी इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटीज को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाता। नंबर 5 है इट इज ए टीचर सेंटर्ड डिजाइन। जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है ये टीचर सेंटर्ड डिजाइन है। मैंने आपसे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया। यहां टीचर डिलीवर करता है, टीचर डिसाइड करता है कि उसके बच्चे करिकुलम में किस चीज को पढ़ेंगे, किस चीज को उसमें से ओमिट किया जाएगा। टीचर इज एक्सपर्ट एंड स्कॉलर। यहाँ पे टीचर एक्सपर्ट होता है, स्कॉलर होता है, वो जो चाहे जो है वो अपने बच्चों को जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा देता है, जो अनइंपॉर्टेंट चीज होती है उसको एक्सक्लूड कर देता है। इट हैज नो एसोसिएशन लिंक इंटीग्रेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स। इसमें किसी भी किस्म का जो इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होता सब्जेक्ट सेंटर्ड में।
इट फोकसेस ऑन करिकुलम डेवलपमेंट नॉट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पे ये काम नहीं करता, बल्कि करिकुलम डेवलपमेंट पे जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम काम करता है। नंबर 9 है क्लासरूम इज क्वाइट। यहां पे क्लासरूम में खामोशी होती है, टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स जो है वो पैसिवली उस लेक्चर को सुन रहे होते हैं, क्लास में खामोशी होती है, टीचर डिलीवर कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को। स्टूडेंट इज पैसिव एंड टीचर इज एक्टिव, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे जो है वो खामोश होते हैं, टीचर एक्टिव होता है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है, बच्चे उसको सुन रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लें तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक है सब्जेक्ट डिजाइन। सब्जेक्ट डिजाइन की हम बात कर लें, सब्जेक्ट्स आर टॉट सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। यहां पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेपरेटली जो है वो पढ़ाया जाता है। एग्जांपल पहले मैंने आपको दी थी कि जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो गया, तो इनको सेपरेटली जो है वो पढ़ाया जाता है इंडिपेंडेंटली। Broad field design, similar subjects are integrated together like park studies, history, political science। जो ब्रॉड फील्ड डिजाइन है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिलते हैं, उनको जो है वो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। जैसे पार्क स्टडी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को कंबाइन करके एक बुक बना दी जाती है और उसको टीचर जो है वो एक्सप्लेन करता है। नंबर 2 है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। अक्सर ये पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को दूसरा नाम क्या है, तो इसको प्रोजेक्ट सेंटर्ड भी करिकुलम बोलते हैं, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम भी बोलते हैं, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी बोलते हैं। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लर्नर की नीड्स को सामने रखा जाता है, बच्चे की जो है उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, उसकी एबिलिटीज कैसे, उसी के अकॉर्डिंगली टीचर जो है वो अपने लेक्चर को डिजाइन करता है और डिलीवर करता है। स्टूडेंट्स को अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो है वो शामिल करता है। स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट इसमें बहुत जो है वो मानी रखती है। It focuses on child his interest and capabilities, no rigidity in planning, no pre-planning। इसमें कोई भी प्री प्लानिंग नहीं होती। जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में पहले से जो टीचर ने पढ़ाना है उसकी टीचर प्लानिंग करता है, लेसन प्लान तैयार करता है, इसमें वैसे नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए टीचिंग जो स्ट्रेटेजी, उनकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी होती है, उसमें जो है वो चेंज टीचर लाता है। टीचर नीड्स ट्रेनिंग, यहां पे टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि किस तरह से उसने एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिविटी के जरिए से, ताकि स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व रखा जाए, तो इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत काफी ज्यादा होती है। स्टूडेंट इज एक्टिव, यहां पे स्टूडेंट एक्टिव होता है, टीचर पैसिव होता है। पहले जो हमने सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन देखा था उसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। यहां पे जो है वो स्टूडेंट एक्टिव है और टीचर पैसिव है। ज्यादा काम जो है वो स्टूडेंट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट फॉर्म कर रहे होते हैं, टीचर उनको जो है वो एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है। स्टूडेंट्स आर टॉट अकॉर्डिंग टू देयर एज, मेंटल लेवल एंड पेस। स्टूडेंट्स को उनकी एज को देखते हुए, उनकी मेंटल एबिलिटीज को देखते हुए जो है वो टीचर्स अपनी इंस्ट्रक्शन में चेंज लाता है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाता है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क कोऑपरेटिवली, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज मोस्टली यूज्ड। यहां पे क्या होता है, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के साथ कोऑपरेटिवली काम करता है, स्टूडेंट को उनके काम में, उनके प्रोजेक्ट में जो है वो इंगेज रखता है, उनके साथ कोऑपरेट करता है, उनको चीजों को समझाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो इसमें यूज किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं प्रोवाइड्स अफेक्टिव लर्निंग। जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें जो प्रोवाइड्स अफेक्टिव लर्निंग, इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव होती है। स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसे इंप्रूव होती है, जब स्टूडेंट्स जो है वो टीचर स्टूडेंट्स को इंगेज करेगा लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो है वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे और उनकी लर्निंग में बेहतरी आएगी। नंबर 10 है इट इज अ मोर सुटेबल फॉर एलिमेंट्री क्लासेस। ये जो मेथड है ये ज्यादा एलिमेंट्री क्लासेस के लिए सूटेबल है। इट इज एक्सपेंसिव मेथड, ये महंगा है। इसको उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे टीचर्स स्टूडेंट्स की नीड्स को देखा जाता है। जब स्टूडेंट्स की नीड देखेंगे तो उसके लिए हमें सेपरेटली टीचिंग मटेरियल चाहिए होता है, तो उसमें जो है वो आपका ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव हो जाता है।
नंबर 12, क्लासरूम इज नॉइजी एंड बिजी इन एक्टिविटी बेस्ड असाइनमेंट। यहां पे जो पहले हमने मेथड देखा था उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, उसमें क्लासरूम में खामोशी होती है, टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहा होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको सुन रहे होते हैं। लेकिन यहां पे अगर हम कंपेयर करें लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में, तो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्लासरूम में शोर हो रहा होता है, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, टीचर जो है वो एज ए फैसिलिटेटर उनको जो है वो गाइड कर रहा होता है कि वो किस तरह से एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। कोर करिकुलम जैसे वर्ड से इजाहर है, लाजमी जो करिकुलम निसाब जो है वो जरूरी है उसको जो है वो हम कोर करिकुलम कहते हैं। इट इंक्लूड्स सेंट्रल नॉलेज ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड टू अचीव, और सभी स्टूडेंट्स को जो है वो जरूरी होता है कि वो उसको पढ़ें। कोर करिकुलम इज समटाइम्स सिंपली कॉल्ड कोर, समटाइम इसको जस्ट जो है वो कोर बोला जाता है, इसके लिए कोर का वर्ड यूज किया जाता है। इट्स पैटर्न इज फ्लेक्सिबल, इसका जो पैटर्न होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कोर लर्निंग इज एसेंशियल फॉर लर्नर्स टू फंक्शन इफेक्टिवली इन सोसाइटी, और सोसाइटी में जो है वो फंक्शन के लिए ये जरूरी है। इट एम्फेसिस ऑन टोटल स्टूडेंट डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल। जो कोर करिकुलम होता है वो ज्यादा से ज्यादा जोर देता है स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसमें जो है वो होती है, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो स्टूडेंट की होती है। नंबर 6 है इट इंक्लूड्स ए सेट ऑफ कॉमन लर्निंग। यहां पे कॉमन लर्निंग होती है, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज जो है वो बच्चे सीखते हैं। अगर हम बात करें कॉमन कोर लर्निंग की, तो कॉमन कोर लर्निंग्स में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, सोशल स्टडीज आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। तो ये जो है वो कॉमन कोर लर्निंग है। अगर हम बात करते हैं कॉमन कोर लर्निंग जो कि ऑप्शनल है, जिसको स्टूडेंट चाहे तो उसको सिलेक्ट कर ले, अगर चाहे तो इसको ओमिट करके किसी दूसरे सब्जेक्ट को चूज कर ले, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें फाइन आर्ट्स आ जाएगा, होम इकोनॉमिक्स आ जाएगा और लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम इसको इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक सिनर्जिस्टिक करिकुलम भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं। पेपर में जो है वो अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम का दूसरा नाम क्या है, तो इसको इंटरडिसिप्लिनरी थीमेटिक सिनर्जिस्टिक करिकुलम भी बोला जाता है। ये इसके डिफरेंट नेम है, सिनर्जिस्टिक करिकुलम, थीमेटिक करिकुलम एंड इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम। It includes the combination of different subjects in a short pressed form. Different subjects are integrated into a single one book. यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो different subjects होते हैं उनको integrate करके एक book बना दी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि number of books का जो burden है बच्चों के लिए उसको कम किया जाए। जब books का burden ये usually जो है वो primary classes में किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो एक ही book में जो है वो उनको काफी सारा knowledge जो है वो provide कर दिया जाए और जो books का बर्डन है उसको जो है वो कम कर दिया जाए। तो ये ज्यादातर प्राइमरी क्लासेस में इसको लागू किया जाता है। नंबर 5 पे आ जाता है इट एम्फसाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें जो है वो इन चारों जो हमारे स्किल्स हैं इन पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, राइटिंग पे एंड रीडिंग पे। अब हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम इज सिलेबस। व्हाट टाइप ऑफ करिकुलम, करिकुलम की जो टाइप है सिलेबस वो किस टाइप का है, वो रिटन होता है, रिटन फॉर्म में होता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट्स एट स्कूल लेवल करिकुलम इज डेवलप्ड। जो स्कूल का करिकुलम होता है उसको कौन डेवलप करता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन करती है या टेक्स्ट बुक बोर्ड करता है। तो जैसे कि आपको पता है जो पीटीटीबीज होते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड होते हैं, वो तो बुक्स को प्रिंट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ये तो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ये जो है वो करिकुलम को जो प्रोविंशियल लेवल का होता है, स्कूल लेवल का करिकुलम होता है, उसको जो डेवलप करता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, सूबाई हुकूमत जो है उसको डेवलप करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था उसमें।
नेक्स्ट है द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। ऐसे फैक्टर्स जो हमारे करिकुलम पे अफेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो करिकुलम डिजाइन होता है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम इवैल्यूएशन या एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम आ जाता है। इसमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस आ जाती हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन आ जाती हैं, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस जो है वो फिलोसफिकल फाउंडेशन भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ओवरऑल द डेवलपमेंट इज एम्फसाइज इन। स्टूडेंट की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किस में जो है वो ज्यादा उसकी ताकीद की जाती है? सब्जेक्ट सेंटर्ड में, लर्नर सेंटर्ड में, एक्टिविटी मेथड में। एक्टिविटी मेथड, यहां पे बच्चे जो है वो थ्रू एक्टिविटी, थ्रू डूइंग एन एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। बच्चे जो है वो सारे के सारे उसमें इंगेज होते हैं और उनकी लर्निंग जो है वो ज्यादा इंप्रूव होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इल्लताबा इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ। तो ये जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट में जो है वो फेमस है, इनके एक्सपर्ट है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रोड मेमोराइजेशन इज ए डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम और एबीसी ऑल। तो इसमें जो रोड मेमोराइजेशन होती है, रटा लगाना, ये ज्यादातर काम होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में। जो बच्चे जो है वो जो सब्जेक्ट है उसको रटा लगाते हैं, जो स्टेटमेंट जैसे जो बुक में मेंशन होती है उसको एज इट इज याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का एक डीमेरिट है, रोट लर्निंग। Evaluation is used to find out deficiencies and difficulties in learning is formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation। तो जो स्टूडेंट्स की जो डेफिशिएंसी होती हैं, जो उनकी लर्निंग इंप्रूवमेंट, जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनका जो हम जायजा लेते हैं वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी आएगा। What studies in a class is decided by। एक बच्चा जो है वो क्लास में क्या पढ़ेगा इसका फैसला कौन करेगा? चाइल्ड हिमसेल्फ, पेरेंट्स, प्रिंसिपल और टीचर। अगर तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है तो टीचर डिसाइड करता है। वैसे इसका करेक्ट आंसर जो है वो टीचर ही बनेगा। टीचर डिसाइड करता है कि उसके बच्चों ने क्या पढ़ना है और कैसे जो है वो टीचर ने उसको करवाना है। इल्लताबा's करिकुलम मॉडल्स है 3 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 7 स्टेजेस, 9 स्टेजेस। तो इसकी 7 स्टेजेस होती हैं इल्लताबा मॉडल की। करिकुलम कंस्ट्रक्शन शुड बी द वर्क ऑफ। जो करिकुलम को बनाना है, कंस्ट्रक्शन है, वो किसका काम है? एडमिनिस्ट्रेटर का है, टीचर्स का है, करिकुलम एक्सपर्ट्स का है, पीपल्स का है? नन, किसी का भी नहीं है। तो जो करिकुलम की कंस्ट्रक्शन होती है ये जिम्मेदारी होती है टीचर्स की। टीचर्स को इसमें लाजमी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स को पता होता है उसके स्टूडेंट्स के लिए बेहतर क्या है, किन चीज़ों को जो है वो करिकुलम में शामिल किया जाए और किन चीज़ों को ओमिट कर दिया जाए। इसके अलावा करिकुलम के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि वो भी अपनी राय का इसमें इजहार कर सके। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय। जो करिकुलम की इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से जो है वो डिटरमिन की जाती है? थ्रू इवैल्यूएशन प्रोसेस। जायजा लेते हैं आप और उसके थ्रू जो है वो करिकुलम की इफेक्टिवनेस का हमें पता चलता है। द पार्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज द प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलम, जनरल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। करिकुलम का ऐसा पार्ट जो कि डिजाइन करता है स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती हैं उनको जो है वो फुलफिल करता है, तो वो जनरल एजुकेशन होती है जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इज डायनेमिक, स्टैटिक, बोथ, नन। तो जो प्रोसेस है करिकुलम का वो एक डायनेमिक जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है वो जैसे ही वर्ड्स में चेंजिंग आती रहती है एज इट इज करिकुलम को चेंज किया जाता है, ये स्टैटिक नहीं रहता। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो की समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा सेशन जो है वो एसएसटी का और बीपीएससी में हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का जारी है। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के नंबर पे हमसे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।